हेलो बच्चों, कैसे हो? 9th क्लास। जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया वो समझ आया या नहीं आया? मैंने रेशनल का टॉपिक डिस्कस करा था कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम उन इर्रेशनल नंबर्स को √2, √3 उनको हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखें, अब आप बताओ √2 की जब हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि √2 को हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा एक बार देखो, आपको पता है कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और आप क्या लॉजिक अप्लाई करते हो? अगर आप परपेंडिकुलर की साइड 1 यूनिट ले लो, ठीक है, और बेस की साइड भी 1 यूनिट ले लो, और आपको सबको पाइथागोरस तो लगानी आती होगी, तो आप अगर ये कह रहे हो कि ये ए, बी और सी है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? अब आप बताओ, अगर मैंने ए बी की वैल्यू 1 यूनिट ली है और बी सी की वैल्यू भी 1 यूनिट ली है, और तो ए सी क्या होगा? 1 और 1 2 इज इक्वल्स टू में ए सी का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाया तो उसके ऊपर क्या डल गया? रूट डल गया, यानी ए सी की वैल्यू √2 आ गई। तो इसी लॉजिक को हमने फॉलो करना है। और ये लॉजिक हम कैसे फॉलो करेंगे? हम एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे जरा एक बार देखते हैं, और बहुत आराम से इस चीज को समझना है। ठीक है, तो हमने क्या करा है बेटे, एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, ये, ठीक है, और इस पर आपका ये O हो गया। अब यहां पर आपको 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। अब 1 यूनिट डिस्टेंस तो हमारे पास, जब हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, तो आप 1 इंच ले सकते हो। ठीक है, यहां पर 1 आपने ले लिया, 1 डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, आप यहां पे मार्क कर दीजिए सेम इक्वल डिस्टेंसेस को, जैसे 1 आपकी जो आपका स्केल होगा उसमें आपके एक तो जो 1 इंच वाले जो होते हैं, अगर आपको 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान कर लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी 2 सेंटीमीटर को 1 ले लीजिए, फिर 4 सेंटीमीटर को यहाँ पे 2 ले लीजिए, फिर 6 सेंटीमीटर को यहाँ पे 3, यानी 2 सेंटीमीटर के गैप को मैंने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, अब क्या चीज मेरे माइंड में होनी चाहिए कि मुझे ये 1 लेना है और ये भी 1 लेना है, तब जाकर ये √2 बनेगा। ये मेरे माइंड में होना चाहिए, तभी बात बनेगी, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है। तो हम एक बार देखें कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट, यहां पर आपने 1 यूनिट ले लिया और यहां पर भी 1 यूनिट ले लिया, इसका मतलब मैंने यहां से यहां तक का 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो आपको सबको 90 डिग्री बनाना आता होगा कि इस पॉइंट पर रखकर कंपास को आपने इस तरह आर्क लगानी है, और उतनी ही कंपास आपकी खुली होनी चाहिए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट जो है वो 90 डिग्री की लाइन कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, इस 1 यूनिट डिस्टेंस पर कंपास को खोलकर एक आर्क लगानी है। ठीक है, यहां पर रखकर एक कट, और इस पॉइंट पर जहां पर रखा है, जहां पर ये कट करता है, उसी पॉइंट पर सेम डिस्टेंस लेकर एक और कट मार दिया, और फिर इसको आपने यहां पर सीधी स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ये आपकी 1 यूनिट लाइन हो गई, और ये 1 यूनिट लाइन है। ठीक है, अब क्या करें, जितना डिस्टेंस 1 यहां पे लिया उतना ही डिस्टेंस हमने यहां पर 1 ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां से। ठीक है, अब जरा देखें, ये अगर यहां पर O है, यहां पर मैंने A नाम दिया है, तो इसको मैं B नाम दे देती हूं। जरा एक बार देखो ध्यान से, मैंने OA का डिस्टेंस जो है वो लिया था 1 यूनिट। ठीक है, और यहां से AB जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है।
ठीक है। अब आपने जब OB को ज्वाइन करा तो OB डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, दिस हैज वैल्यू √2। तो अब ये डिस्टेंस OB मेरा √2 मिल चुका है। अब क्या करें, कंपास के अंदर इस डिस्टेंस को फिल कर दीजिए, ऐसे करके कंपास खोल के यहाँ पे इस डिस्टेंस को फिल कीजिए और आर्क लगा दीजिए, ऐसे डॉटेड आर्क यहां पर जाकर मीट कर दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है ये आप देखोगे कि आपको पता है √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.41 के नियर अबाउट होती है। तो आपकी ये जो मार्क होगा वो 1 पॉइंट, ये तो अगर आप इनके बीच के देखोगे तो ये 5 है, यहां से बीच इधर तक जाकर ये मीट कर जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा। अब इसको नाम डाल दीजिए, अगर मैं यहाँ पे B ले रही हूं तो इसको डाल दीजिए B'। तो आप लिखोगे OB इक्वल्स टू में OB डैश इज इक्वल्स टू √2 हैविंग वैल्यू इक्वल्स टू 1.41। अब अगर ये OB डिस्टेंस जो है वो हमारा नंबर लाइन पर √2 को इंडिकेट करने का तरीका समझना है, यानी मैंने हमसे क्वेश्चन में तो यही दिया जाएगा लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो आपने यहाँ पे पहले OA 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, फिर परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर आर्क लगाई और O को B से ज्वाइन कर दिया। अब O पर कंपास रखिए, OB डिस्टेंस लीजिए और इस तरह से डॉटेड आर्क लगाकर जिस जगह जाकर ये मीट करता है वही आपका OB डैश है। और जब आप इसको मेजर करोगे ना तो ये वैल्यू जो है वो 1.41 के नियर अबाउट ही होगी। तो ये आपका √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने का तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद इसी से हम √3 भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास √3 को निकालने के दो ऑप्शंस हैं। एक बिल्कुल इसी से आगे बढ़ता है और बहुत इजी है वो √3 को निकालने का। वो क्या होगा बेटे, √3 निकालने के लिए आपको √2 डिस्टेंस तो पता है। आप पहले देखो √3 कैसे निकलेगा, पहले अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखो कि भाई √3 कैसे बनेगा। अगर ये डिस्टेंस √2 है और अगर ये 1 ले लिया जाए तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? तब देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटे 3 और इसके ऊपर रूट के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर डालने पर ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 होगी। तो हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हमें ये पॉइंट पता है कि इतना डिस्टेंस OB √2 है, यानी ये √2 डिस्टेंस मेरे पास है। अगर अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं कि हम डायरेक्टली √2 को नीचे बेस पर लेकर √3 पर चले जाए। तो हम क्या करेंगे, आपकी बात यहाँ वाले पॉइंट पर B वाले पॉइंट पर अगेन एक कंपास लगाकर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, यहां से फिर वही परपेंडिकुलर खींचा और यहां से रखकर उसको काटा तो ये आपको ये फिर दोबारा से लाइन खींच गई। अब आपने ये OB डैश डिस्टेंस है वो √2 है। ठीक है, और आपको कितने की आर्क चाहिए, 1 की आर्क चाहिए। तो आप यहाँ पे 1 की आर्क लगा रहे हो तो आपने कंपास खोलकर एक 1 की आर्क लगा दी, ये सेम ये 1 की आर्क लगा दी। ठीक है, अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, OB ये C ले लीजिए। ठीक है, अब OC डिस्टेंस जो है वो आपका √3 है। अब √3 के क्वेश्चन को लोकेट करने के लिए आपको पहले √2 जरूर पता होना चाहिए, तभी जाकर आप √3 पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आप पहले √2 का बना दिया और √2 के बाद यहाँ पर OC डिस्टेंस जो है वो आपकी √3 की वैल्यू है, उसको कंपास में फिल कीजिए और यहां पर अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। ठीक है, वैसे तो बहुत लंबी है 1.73205 होती है, लेकिन अब 1.73 यानी 2 से पहले यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये OC है, यहाँ पे OC डैश डाल दिया तो OC डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी √3 होगी। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको बेस पर ही आपने √2 से बना लिया और एक होता है कि यहां से आप √2 को कंसीडर करें। तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ, √3 को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अब वो क्या है बेटे, उसके लिए √2 एक बार दोबारा बनाएंगे और ऊपर परपेंडिकुलर डालकर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा एक बार और √3 का सेकंड वे क्या होगा। सेकंड वे क्या बनाना सिखा रहे हैं हम, √3 को बनाने का
तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही, एक नंबर लाइन ली, पहले यहां पर ओ मार्क कर दिया, ये 1 यूनिट डिस्टेंस और ये 2 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें भी √2 ही बनाएंगे। तो क्या करने वाले हैं, आपने यहां से 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहां पर रखकर आपने कंपास खोली, एक आर्क लगाई और यहां पर 90 डिग्री का एंगल आपने फॉर्म कर लिया। अब ये 90 डिग्री की लाइन आपकी ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि हमें √2 पर ये चीज फोकस करनी थी कि ये 1 दिया है तो ये भी 1 लेना है। तो यहां पर 1 है, आपने 1 की यहां पर आर्क लगा दी। अब ये डिस्टेंस जो है, ये वाली जो वैल्यू है वो √2 की वैल्यू हो गई। यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो ये A है मान लीजिए, तो ये B है, तो OB डिस्टेंस जो है वो आपका √2 है। लेकिन अब मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली √3 को लोकेट कर रही हूं, तो मुझे जरूरी नहीं है कि पहले √2 की मैं डॉटेड लाइन मार्क करूं, नो नीड। बस आपने √2 मिल गया। अब यहां पे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी डर न लगे, परेशानी न हो, आगे इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पर अगेन आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो कंपास को इस बी वाले पॉइंट पे रखोगे और यहां पे आर्क लगाओगे। इस पॉइंट पर करेगा आर्क अगेन, और इस पर रखकर फिर दोबारा से आर्क को कैंसिल आउट कर दीजिए। ये आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री बन गया। अब जरा देखो, √3 के केस में मैंने क्या कहा था, √2 यहाँ है, 1 यहाँ पर है, तो जाकर दिस बिकम्स योर √3। तो आपको पता है कि ये √2 डिस्टेंस है, ये वाला। अब नाउ √2 डिस्टेंस ये है, ये √2 डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर आप 1 की आर्क लगाओगे। ठीक है, 1 की आर्क लगाओगे तो कैसे लगेगी, यहां से 1 की आर्क लगाई, ये 1 की आर्क। ठीक है, 1 जितना ये डिस्टेंस था उतना ही मैंने 1 ले लिया। अब इसको इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये आप OB ले चुके हैं, ये C है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस √2 है, सो दिस बिकम्स योर √3। लेकिन ये क्वेश्चन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो इसे नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है। तो √3